6.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, डायग्राम दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। और इसमें हमें प्रूफ क्या ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो लाइन DE है, ये जो लाइन DE है वो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये D है। जो लाइन DE है वो पैरेलल है OQ के, और जो लाइन DF है वो पैरेलल है OR के। मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि जो लाइन EF है वो किसके पैरेलल होगी, QR के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन डाटा हमारे पास है, गिवन क्या क्या है कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है किसके, OQ के, एंड जो लाइन DF है वो पैरेलल है किसके, OR के। जो लाइन DE है वो पैरेलल है OQ के, ठीक है। और जो लाइन DF है वो पैरेलल किसके, OF के। तो हमें निकालना क्या है, क्या करना है, सो दैट जो लाइन EF है वो पैरेलल हो किसके, QR के। ये हमें शो करना है, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिर थ्योरम 6.1 का यूज़ होगा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये हमें गिवन ये है कि ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना। तो जब अगर हम देखा जाए किस में देखते हैं, त्रिभुज POQ में, हम ट्रायंगल POQ को लेते हैं सबसे पहले, है ना। इन ट्रायंगल POQ हम लिखते हैं, ट्रायंगल POQ में हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो लाइन DE है, जो लाइन DE है वो पैरेलल है किसके, OQ के। ये गिवन है। तो जब थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी लाइन त्रिभुज की कोई भी साइड, है ना, अगर त्रिभुज की किसी एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी साइड ड्रा की जाए तो वो ट्रायंगल के शेष दो जो साइड होती हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये है कि जो OP है इसके पैरेलल DE लाइन है, तो ये PO और PQ को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो थ्योरम 6.1 ना के अकॉर्डिंग, 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से PE है, जो PE है, जो PE है, PE अपन PQ जो है वो किसके, इसका जो रेशियो होगा वो PD अपॉन OD, नहीं EP, EQ सॉरी, जो PE, जो इसका रेशियो इसका और इसका रेशियो होगा, सेम रेशियो इसका और इसका होगा, ठीक है। तो PD अपॉन OD का भी सेम रेशियो होगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कि ऐसा क्यों हुआ, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल के किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा की जाए, जो कि शेष अगर कोई लाइन ड्रा की जाए तो वो ट्रायंगल के शेष दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का रेशियो सेम होगा। अब अगेन हम क्या लेते हैं, अगेन हम क्या टेक करते हैं, अगेन इन ट्रायंगल, अब लेते हैं ये POR, अगेन ट्रायंगल POR, ठीक है। अब POR में भी क्या है, सेम दिया हुआ है। क्या दिया है कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, OR के। ये वाले जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों जो ये दोनों साइड हैं ट्रायंगल की, इनको सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR बराबर होगा किसके, PD अपॉन OD के, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, ये जो OR है इसके पैरेलल DF लाइन की है ना,
तो जब पैरेलल है तो OR और PD सॉरी PR और PD को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेम रेशियो में हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, जो PE है, PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो बराबर होगा किसके, PF अपॉन FR के। क्यों होगा, क्योंकि देखो इन दोनों का जो ये दोनों जो है तो सेम रेशियो में, ये दोनों सेम रेशियो में और ये दोनों सेम रेशियो में, तो ये और ये लाइन जो दोनों लाइन है इसी के रेशियो में सेम आती हैं, तो ये लाइन आपस में भी सेम रेशियो में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो लाइन EF है, जो लाइन EF है ये इस ट्रायंगल के जो दोनों साइड हैं PR और PQ, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक लाइन जो दो पार्टों को, जो दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो तीसरी साइड के समानांतर होती है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल PQR, हमने क्या लिया, ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, हम त्रिभुज अब PQR की बात करते हैं। तो त्रिभुज PQR में हमने प्रूव कर दिया है क्या है कि जो PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वही रेशियो क्या है, PF अपॉन FR का है। मतलब ये दोनों सेम रेशियो में है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन क्या है, सेम रेशियो में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ये लाइन है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग जो EF लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, QR की। यहाँ पे आप थ्योरम 6.2 लिख सकते हैं, थ्योरम 6.2 लिख सकते हैं। और थ्योरम 6.2 होती क्या है, तो थ्योरम 6.2 है, इफ़ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यदि कोई लाइन क्या है, यदि कोई लाइन ट्रायंगल की किसी भी दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से ये दोनों अगर सेम रेशियो में है तो जो लाइन EF है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है वो इसके थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि है क्या। देखिए हमें सबसे पहले PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ था और ये ग्राफ बना हुआ है, ED एक लाइन है और DF और यहाँ से EF एक लाइन है, ठीक है। यहाँ से हमें गिवन क्या था कि जो DE है वो OQ के बराबर है, पैरेलल है। जो ये लाइन DE है ये OQ के पैरेलल है और जो लाइन DF है ये OR के पैरेलल है, ये हमें गिवन था। हमें प्रूफ क्या करना था कि जो लाइन EF है ये OR के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना था। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, POQ। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्रायंगल POQ। और ट्रायंगल POQ में हमें गिवन क्या है कि जो DE है वो OQ के बराबर पैरेलल है। और जब थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी साइड किसी एक ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रा की जाती है तो वो ट्रायंगल के शेष दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, PE अपॉन EQ, इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। वहाँ से आ गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया POR, POR में भी वही है, जो DF है वो OR के पैरेलल दिया हुआ है। तो यहाँ से भी थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका ये PF और FR का जो रेशियो होगा वही PD अपॉन OD का रेशियो होगा। वहाँ से इक्वेशन 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने देखा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है कि दोनों का जो RHS है, राइट हैंड साइड है, वो इक्वल है। तो जब RHS इक्वल है, कोई इक्वेशन है अगर उसका RHS इक्वल है तो LHS भी आपस में इक्वल होगा। वहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकल के आया कि जो PE और EQ
इसका और इसका जो रेशियो है वो बराबर है किसके, इसके और इसके रेशियो से। मतलब ये है कि जो लाइन ये पॉइंट ई और एफ जो ड्रा की गई है ये पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब यहाँ से हमने ट्रायंगल क्या ले लिया, पी क्यू आर ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में क्या था, हमें ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग कि पी अपॉन ई क्यू जो है पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। तो यहाँ से थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी एक लाइन जो ट्रायंगल के दो पार्टों को, ट्रायंगल के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। फिर समझ लीजिए, कोई भी अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। वहाँ से ये प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो ई एफ है वो क्यू आर के इक्वल होगा, ठीक है।